हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई कौन से ग्रुप्स होंगे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इन्हें हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ERG। और माइनस आई कौन से ग्रुप हो गए हमारे, माइनस आई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको हम लोग किससे लिख सकते हैं, EWG। ठीक है। इन जनरल ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, माइनस आई ग्रुप की कैटेगरी में। और जिन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्लस आई कैटेगरी में। जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे प्लस। जैसे कि कोई भी मेटल हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, प्लस आई में। ठीक है। और कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गए। और जो माइनस आई ग्रुप है वो कैसे हो, कौन से हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, माइनस आई ग्रुप। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला प्लस आई ग्रुप। ठीक है। तो प्लस आई ग्रुप हो गया हमारा जैसे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इन जनरल जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिन्हें हम किस में रखते हैं, प्लस आई की कैटेगरी में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। वो एक्सेप्शंस मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो एल्काइल ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है। तो ये है हमारे एल्काइल ग्रुप्स। ये किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं एल्काइल ग्रुप्स के। एज द नंबर ऑफ कार्बन increases, प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा किसी एल्काइल ग्रुप में, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका प्लस आई इफेक्ट भी कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब नीचे जाने पर प्लस आई इफेक्ट कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है और प्रोपाइल में 3 कार्बन है। इसी तरह से जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे कार्बन के, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एज द डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ेगा, जैसे कि टर्शरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्लस आई का किस में होगा, टर्शरी में। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम ब्यूटाइल का। जैसे कि हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये हमारा। ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब तीसरा है हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, CH3, CH2, CH2, CH2। ठीक है। इसमें ये जो कार्बन है हमारा कैसा है, टर्शरी कार्बन 3 डिग्री। ये वाला कार्बन जो है हमारा कैसा है, सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला जो है हमारा कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन। ठीक है। तो इन तीनों में इसको हम नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड। इसमें ऑर्डर कैसा हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट का? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें? सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा पहला सबसे ज़्यादा, फिर दूसरा क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, और लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा? सबसे कम इफेक्ट किस में होगा? प्लस आई लास्ट वाले में, यानी कि प्राइमरी कार्बन में। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर है आपको? ओके। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, कि किस केस में जो है ये एल्काइल ग्रुप है हमारा जो वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। देखिए, अगर इफ एल्काइल ग्रुप, आर से डिनोट करते हैं एल्काइल ग्रुप को, इफ आर इज अटैच्ड टू metal atom, then it behaves as minus I group. ओके। तो अगर कोई कभी एल्काइल ग्रुप किसी कंपाउंड में मेटल एटम से जुड़ा हुआ है तब उसकी जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? माइनस आई। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल ले लें, RMgX। RMgX में क्या है? ये मेटल है मैग्नीशियम, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। अब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो कभी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है किसी का। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती दे देता है, क्योंकि ये खुद तो लेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तब यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है हमारा किस तरह बिहेव करेगा? माइनस आई की तरह। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर जो आर है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है? किसी भी मेटल एटम से, तो वो किस तरह बिहेव करेगा? माइनस आई की तरह। और एग्जाम्पल्स क्या हैं प्लस आई इफेक्ट के? जैसे कि कोई ओवरऑल ग्रुप है, कोई भी ओवरऑल ग्रुप है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी ओवरऑल ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप हो जैसे कि O- है, ठीक है, तो वो हमेशा प्लस आई की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये माइनस आई की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? इस ग्रुप के ऊपर क्या लगा हुआ है? माइनस साइन, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी चार्ज स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल मतलब अब ये क्या चाहती है कि स्टेबल होना चाहती है। कल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि हर चीज़ जो है यूनिवर्स में क्या होती है? स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है ये क्या करना चाहेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो है देकर अपना नेगेटिव चार्ज कम करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं COO-, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, तो ये ओवरऑल माइनस आई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है इस ग्रुप में, तो ये क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाए? स्टेबलाइज हो जाए। तो इसलिए अगर किसी भी ग्रुप में ओवरऑल कहीं भी नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा प्लस आई की तरह ही बिहेव करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हो। अब हम नेक्स्ट लेते हैं CH3 और CD3 में, या फिर ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन में देख लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो हाइड्रोजन से कैसा होता है? ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ले लें CH3 और दूसरी जगह ले लें CD3, ठीक है, तो हमेशा जो इसका प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो CD बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो CD बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है CH बॉन्ड स्ट्रेंथ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो D है, ड्यूटेरियम है, वो हाइड्रोजन से भारी होता है, हैवियर होता है, हैवियर दैन हाइड्रोजन। अब कोई चीज़ भारी होती है तो वो कम वाइब्रेट करती है, कोई चीज़ हल्की होती है तो ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो आपको ये पता होगा कि जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ओवरलैपिंग उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब ड्यूटेरियम का केस होता है तो क्या होता है? वाइब्रेशन जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है CD बॉन्ड में ज़्यादा होती है और CH बॉन्ड में क्या होती है? कम होती है। तो जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है इसमें ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसी की ज़्यादा होगी और CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो जब जो प्लस आई इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। इसीलिए जो CH3 है उसकी प्लस आई इफेक्ट CD3 की प्लस आई इफेक्ट से कम होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं माइनस आई ग्रुप्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई जो ग्रुप्स हैं उसमें पहला पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑन कार्बन atom increases, minus I effect increases, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CH2F, दूसरा है हमारा F2CH, तीसरा है हमारा F3C। यहाँ पर क्या है? इस कार्बन पर केवल एक फ्लोरीन लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे 2 फ्लोरीन लगे हैं, इस वाले कार्बन पे क्या है? 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड का, और फिर सबसे कम किसका हो जाएगा? फर्स्ट वाले का। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे माइनस इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर increases, माइनस आई इफेक्ट increases। मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर से क्या समझते हैं आप? जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें सब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? सबसे कम है। इसमें एस कैरेक्टर उससे थोड़ा ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। यानी कि जो sp कार्बन होगा वो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, sp2 कार्बन जो होगा वो उससे कम करेगा और sp3 जो है उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिख लें हम लोग, sp3 कार्बन, फिर sp2 कार्बन और फिर sp कार्बन। या फिर हम लोग नाइट्रोजन के केस में भी देख सकते हैं, sp3 नाइट्रोजन, sp2 नाइट्रोजन और sp नाइट्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन के केस में क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C की
माइनस आई इफेक्ट इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, या फिर अलग से लिख देती हूँ। जैसे C सिंगल बॉन्ड C sp3 है ये, फिर इसकी इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी C डबल बॉन्ड C की, ये sp2 है, और इससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड C की जो कि sp है। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में भी यही होगा हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमने देख लिया CH3NH2, ये कैसा है sp3 नाइट्रोजन है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये कैसा नाइट्रोजन है sp2 नाइट्रोजन है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं CH3 CN, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है sp नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऐसे जो प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो कैसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा इसका। ठीक है, और हर हाल में जो भी sp3 नाइट्रोजन है उसका प्लस आई इफेक्ट हमेशा sp3 कार्बन से ज़्यादा होगा। sp2 का नाइट्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट है वो sp2 कार्बन से ज़्यादा होगा, और sp नाइट्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है वो हमेशा sp कार्बन से ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक सेक्शन, नाइट्रोजन हर केस में कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा माइनस आई है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, अगर sp3 कार्बन है, sp3 नाइट्रोजन है और sp कार्बन है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, कार्बन का। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि sp अगर कार्बन है और नाइट्रोजन जो है sp3 है, तो कार्बन की जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के केस में। बाकी हर केस में नाइट्रोजन की जो माइनस आई इफेक्ट है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर किसी ग्रुप में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा क्या होगा, वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि O+ या फिर N+। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए। जब स्टेबल होने के लिए इसको कम करना है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह। तो ऑक्सीजन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस आई ग्रुप है, लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक वाला क्या हो जाता है, माइनस आई ग्रुप। इसी तरह नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक तो ये इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाएगा। ये ऑर्डर समझ गए आप। वैसे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये ऑक्सीजन से कैसा हो गया, ज़्यादा माइनस इफेक्ट शो करने लगा। तो ये ऑर्डर आप समझ गए। अगर किसी ग्रुप में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज़ें आपको। मैं आपको सीरीज लिखवा देती हूँ इनके ऑर्डर की। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, इनका कोई हम लोग क्वालिटेटिवली ऐसे नहीं, क्वांटिटेटिवली कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग थ्योरेटिकली। ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाला गया है, और जो जो मेन चीज़ें हैं, मतलब मेन ग्रुप्स हैं, वो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, आप याद कर लीजिएगा। माइनस आई ग्रुप, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। फिर उससे कम किसका होता है, SR2 प्लस का। फिर किसका होता है, NH3 प्लस का। फिर किसका होगा, NO2 का। फिर किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का,
फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन, देन OAR, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है O के साथ में, बेंजीन रिंग। फिर इसके बाद OR हो जाएगा, O के साथ में एल्काइल ग्रुप है। फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी कि sp कार्बन। उसके बाद हमारा आ जाएगा फिनाइल ग्रुप। तो ये ऑर्डर है, आप ये कुछ ग्रुप्स हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा ऑर्डर देख लीजिएगा, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी अगले लेक्चर में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ये सिमिलरली प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर जो है उनकी भी मैंने लिस्ट बना ली है, वो मैं लिख देती हूँ। COO माइनस, Cr3, CH2R, CHR2 and CH2R, then CH3 and then D मतलब ड्यूटीरियम। तो ये हो गया हमारा प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन से कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू।